दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं वर्गमूल संबंधित प्रतियोगी प्रश्न का भाग 4। हम यहाँ पे 4 तरह के प्रश्न लेके आए हैं, उनको देखते हैं जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि यदि 2 घाते n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले यहाँ 2 घाते n लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 64। अब यहाँ पर 2 घाते n बराबर 64 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 2 एकम 2 छक्का 2 अट्ठे और 2 चौको और 2 दूनी और 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 1 2 3 4 5 6 यानी 2 घाते यहाँ हो जाएगा 6। या फिर ऐसा ना समझे तो दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 2 घाते n है तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दीजिए 2 घाते 6। अब इनकी तुलना कर लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ n यहाँ 6, यानी n बराबर हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। दोस्तों हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि 1120 बटे रूट n बराबर 80। तो n का मान निकालना है, यानी इस n को निकालना है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके बटे 1 डाल देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं डायगोनल में। तो दोस्तों ये रूट n जो है इधर जाएगा तो ये 80 जो है इधर बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1120 बटे 80। इसको काट देते हैं, 0 0 कट गया। अब 8 से 112 में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 2 4 यानी कटेगा। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 कम 8 आएगा, बचेगा 3 हो गया 32 8 चौक 32 यानी 14 हो गया। बाद में ये n है, स्क्वायर रूट जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आएगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे 14 का कर देते हैं स्क्वायर। अब दोस्तों n बराबर हो जाएगा 14 गुणे 14, 14 का 14 में गुणा करेंगे, 14 चौको 56 की 6 हाथ से नहीं 5, 14 एकम 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, यानी हमारा आंसर हो गया 196। दोस्तों अब हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह दिया है रूट 7225 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1000 का 12%। यहाँ पे हमको ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आंसर निकालना है। आपको जो पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऐसा दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा कि जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई चर राशि मान लेते हैं, जैसे ये x। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिखिए 7225, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। 1000 का 12%। दोस्तों का मतलब होता है गुणा, और 12% यानी 12/100। गुणा कर देते हैं और 12/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 12 में 10 का गुणा करेंगे आएगा 100। दोस्तों इसका हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग डिवीजन मेथड डायरेक्ट लगाते हैं और उसको सीधे निकाल लेते हैं। 7225 दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। टेबल पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, 6 का 6 बार, 7 का 7 बार, 8 का 8 बार। 7 7 जा 49, 8 नहीं 64, 9 9 81। 9 बार में ज्यादा हो रहा है यानी हम 8 बार ले आएंगे। 8 का 8 बार, 8 नहीं 64,
घटा देंगे, 12 में 4 गए 8, इधर कुछ नहीं कट जाएगा, 25 एक साथ उतर जाएगा, एक काम और करेंगे 60 के नीचे 8 रख के जोड़ भी देंगे तो हो जाएगा 16। दोस्तों इसके बाद हमको पता है जोड़ने के बाद जो भी अंक आते हैं उसे एक अंक बढ़ा के हम डिवाइड करते हैं। ये अगर ये 16 है यानी 2 अंक, कम से कम 3 अंक से देंगे। अगर यहाँ 0 करेंगे तो 0 बार, अगर हम यहाँ 1 करेंगे तो 1 बार टेबल जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 5 है, तो 5 कैसे आ सकता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यानी उसमें आ सकता है। ट्राई करके देखते हैं। 165 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 की 5, हाथ से लाइन 2, 5 6 3 2 32 की 2, हाथ से लाइन 3, 5 5 3, यानी 5 बार में आ जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा 165। 165 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, आ जाएगा 8 2 5, इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। यहाँ 5 रख के जोड़ भी देंगे, स्क्वायर रूट हमारा हो गया 85, यहाँ लग दीजिए 85। आगे क्या करना है, x इक्वल टू 125 120 सॉरी 85 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। अब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो हो जाएगा -85। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गए 120 में से 5, 10 में से 5 गए 5, और 11 बचा है, 11 में से 8 गए तो आपका आ जाएगा 3, यानी 35। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0000 कट गया आपका, 12 का 10 में गुणा 120, 72 25 का हम स्क्वायर रूट निकाले हैं, आ गया 85। 85 को राइट हैंड साइड भेजे हैं तो -85 हो गया है। 120 में से -85 यानी 85 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6084 का रूट 71 के इक्वल हो तो, ये सब वैल्यू दी गई है, इसको जोड़ने पे क्या मान आता है, ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे हमको आंसर निकाल के देना है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें चेंजिंग कैसे हुई है। पहले 2 अंक के बाद दशमलव है यानी डेसिमल है, फिर 4 अंक के बाद है, फिर यहाँ देखिए आप 4 2 6 अंक के बाद डेसिमल है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद डेसिमल है, और यहाँ वैल्यू दी हुई है 6084 की 78। तो दोस्तों बस दिमाग में एक चीज रखना है अपने को कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है अगर उसका 2 अंक के बाद डेसिमल दिया हुआ है तो उसका जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है अगर उसमें 4 नंबर के बाद डेसिमल दिया है तो इसका जो भी स्क्वायर रूट यानी आंसर आएगा उसमें 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पे आपका देखेंगे 6 नंबर के बाद डेसिमल है, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें 3 नंबर के बाद, यानी इसका जस्ट आधा कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 नंबर के बाद डेसिमल, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 4 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेंगे, यानी इसमें जितने नंबर के बाद डेसिमल हो उसका स्क्वायर रूट का आंसर आने के बाद उसके जस्ट हाफ नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ 78 है, इनकी वैल्यू 78 आती है सबकी, मैं 78 लिख देता हूँ। यहाँ 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाइए, फिर प्लस 78। अब ध्यान देंगे यहाँ 4 नंबर्स के बाद डेसिमल दिया है,
यानी अब हम दो नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2, या डेसिमल लगाएंगे यहाँ 0 बना प्लस। यहाँ देखिए 6 नंबर के बाद डेसिमल है, उसका जस्ट हाफ कर देना है, यानी 3 नंबर के बाद डेसिमल। यहाँ 78 है तो 1 2 3 डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 4 8, 8 नंबर्स के बाद डेसिमल है, यानी हमारा जो आंसर होगा उसमें 4 नंबर्स के बाद डेसिमल होंगे। तो यहाँ लिखिए 7 8, अब काउंटिंग करिए 1 2 3 4, इसके बाद डेसिमल फिर यहाँ। अब इनको हम जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो जोड़ते जाते हैं, यहाँ लिखिए 7.8। जोड़ने में ध्यान देना है, डेसिमल का जब भी हम जोड़ करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। फिर 7.8 हो गया, फिर यहाँ हो गया आपका 0.78, फिर हो जाएगा आपका 0.078, फिर हो जाएगा आपका 0.007 और 8, इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 8। 8 7 15 की 5 हासिलाएं 1, 8 1 9 9 7 16 की 6 हासिलाएं 1, 8 1 9 7 16 की 6 हासिलाएं 1, 7 1 8, यानी हमारा जो आंसर आ गया 1.6658, 1.6658, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी 8 है यहाँ पे, 8 कर 8.6658, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसमें ध्यान देंगे, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, इस तरह का वैल्यू दिया रहेगा, बदल सकता है यहाँ पे, तो जितने भी नंबर्स के बाद डेसिमल होंगे, जो भी उसका आंसर आएगा, वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट की, उसमें उसके हाफ नंबर्स के बाद डेसिमल लगाने। यहाँ 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है, हमने 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाया। यहाँ 4 नंबर के बाद डेसिमल है, हमने 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाया। यहाँ पे 6 नंबर के बाद डेसिमल है, जस्ट उसका हाफ कर दिए हैं, 3 नंबर के बाद डेसिमल। यहाँ पे 8 नंबर के बाद डेसिमल है, हमने जस्ट हाफ किया है, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाया है, और फिर उसको जोड़ दिया। जोड़ते समय बस ध्यान देना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, नहीं आपका ये जो आंसर है गलत हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं वर्गमूल के किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।